साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज के जो विचार हैं उसका टॉपिक है गुरसिक्खी है नाम समर्पण का। गुरसिख कैसा होता है? गुरसिख वो होता है जो गुरु के आगे अपने आप को समर्पण कर देता है। जैसा गुरु कर रहा है उसी में वो खुश रहता है, किंतु परंतु नहीं करता। जो भी हुक्म आदेश आता है उसको मानता चला जाता है। ऐसे ही एक महात्मा अपनी बीती सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि अपनी बीती आप सुनावा, इस विच कोई छल नहीं, इसमें कोई छल कपट नहीं है, मैं अपनी बीती सुना रहा हूँ। तो उस महात्मा ने बताया कि एक बार उनको स्टेज की सेवा मिली हुई थी। वो स्टेज सेवा कर रहे थे। ये जो स्टेज है हमारे सतगुरु की है, तो जो उस पर बैठता है वो भी सतगुरु स्वरूप होता है। तो वो महात्मा जब विचार कर रहे थे तो उन्होंने विचारों में बोला कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो एक महात्मा कहने लगे कि इनको तो विचार करने ही नहीं आते, ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने वहाँ के जो प्रमुख महात्मा थे उनको ये बात कही, और जो महात्मा विचार कर रहे थे, जब सत्संग का भोग पड़ गया तो उस महात्मा को बुलाया। उसी महात्मा ने जो कह रहे थे कि ये विचार ठीक नहीं करते, उनको कहते हैं कि आपको तो विचार ही करने नहीं आते। उन्होंने आगे से हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि ये स्टेज भी मेरे सतगुरु की है, और जो यहाँ बैठता है वो भी, जो यहाँ पर बैठकर बोलता है वो भी सतगुरु ही बुलवाते हैं। हम तो बीच में कुछ भी नहीं है, हमारा तो बस नाम होता है कि हमने ये काम करा है। करने वाला तो ये सतगुरु निरंकार आप होता है, हम करता नहीं है। करण करावण आपे आप मानस के कुछ नहीं हाथ। फिर उन्होंने कहा कि जो भी आप कह रहे हो मुझे नहीं कह रहे, ना मुझे पता है। बुलवाया भी सतगुरु ने है और बिठाया भी सतगुरु ने है, मैंने तो सिर्फ हुक्म को माना है। तो वो महात्मा ने सत्संग में आना ही छोड़ दिया। जो कह रहे थे कि आपको तो प्रचार करना नहीं आता, विचार करने नहीं आते, उस महात्मा ने सत्संग में आना ही छोड़ दिया। वो महात्मा 1 साल तक सत्संग में नहीं आए। सत्संग में नहीं आए, उनके ऊपर इतनी मुसीबतें आ गई। लेकिन जो वो महात्मा थे उनकी वाइफ सत्संग में आती थी, बट वो नहीं आते थे। उनके लिए उनके ऊपर इतनी मुसीबतें आई कि उस महात्मा को जहाँ पर वो जॉब करते थे वहाँ से भी निकाल दिया गया, क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया। तो उनके बच्चों की फ़ीसें ना दी जाएं स्कूल में, जब फ़ीसें नहीं दी जाती थी तो उनको स्कूल से बच्चों को निकाल दिया गया। 1 साल तक वो घर बैठे रहे, और राशन वाले ने भी राशन देने से मना कर दिया कि आप पैसे तो देते नहीं, उधार इतना इकट्ठा हो गया है, अब मैं आपको राशन नहीं दूंगा। जो उनकी वाइफ थी उसने अपना मंगलसूत्र, चूड़ियाँ और तो और जो पैरों के बिछुए तक थे वो भी उसने बेच दिए, और वो बेचकर वो राशन वगैरह ले आते, खा लेते। उधार तो कोई देता नहीं था। एक दिन उस महात्मा की पत्नी को किसी महात्मा ने कहा कि शनिवार को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सरोवर पर आ रहे हैं, वहाँ पर सेवा लगी हुई है और वहाँ बाबा जी के चरणों में नमस्कार होगी। आप अपने पति को सतगुरु बाबा जी के पास भेजो, वो दर्शन करके आएंगे, नमस्कार करके आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा जी से बात करेंगे। उस महात्मा की पत्नी ने आकर महात्मा को कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, इन बच्चों के लिए ही आप सतगुरु बाबा जी के पास चले जाओ और आप उनसे माफ़ी मांगो कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो वो महात्मा चले गए। वो शनिवार सुबह सरोवर पर पहुँच गए।
और लाइन में नमस्कार के लग गए। चौथा नंबर उस महात्मा का था। वो जब नमस्कार करने लगे तो बहुत रोए बाबा जी के आगे, बहुत फूट फूट कर रोने लगे। तो बाबा जी के चरणों में नमस्कार हुए। बाबा जी ने सिर पे हाथ रख दिया। वो कहने लगा, महात्मा बाबा जी मुझे सेटल कर दो, हम तो बहुत ही परेशान हो गए हैं। बाबा जी ने कहा कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। मेरे जो ये प्यारे प्यारे सिर का ताज है, मेरी संगत, इनका कभी भी निरादर नहीं करना, इनका मजाक नहीं करना, इनको कड़वी भाषा में नहीं बोलना। जो ऐसा करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये साथ संगत मेरे सिर का ताज है। आपने ऐसा करा है, गलत किया है। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं, बाबा जी मुझे बख्श दो, मेरे से इतनी भूल हो गई है कि हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बाबा जी ने कहा कि अच्छा, आप अमेरिका जाना चाहते हो, वहाँ सेटल होना चाहते हो? आगे से महात्मा कहता है, नहीं बाबा जी, मैं तो इंडिया में ही सेटल होना चाहता हूँ, मेरे सिर पे आप अपना मेहर भरा हाथ रख दो। बाबा जी, सतगुरु तो दयालु होता है, बख्शनहार होता है, ये सबके अवगुणों को माफ़ कर देता है। सतगुरु ने कहा कि चलो आप ऐसा करना, रात यहीं रुकना और सुबह सत्संग करके, नाश्ता करके, चरणामृत लेके तब जाना आप। तो महात्मा ने कहा, सत वचन बाबा जी। जैसे ही वो महात्मा रात को वहाँ रुके, सुबह उन्होंने पहले लंगर लिया, फिर सत्संग की, फिर नमस्कार किए, सत्संग किए और चरणामृत लिया और अपने घर आ गए। जब वो घर आ गए, उन्होंने अपनी पत्नी से सारी बात कही कि इस तरह किस तरह करके मुझे इस तरह सतगुरु ने आशीर्वाद दिए हैं, सतगुरु ने मुझे क्षमा कर दिया है, आगे से मैं कभी भी किसी भी संत का निरादर नहीं करूँगा, सबका आदर करूँगा, मैंने गलतियों की सज़ा भुगत ली है। तो वो महात्मा ने सतगुरु बाबा जी से आशीर्वाद ले लिया था। अब सतगुरु तो बीच में आ गए। क्या हुआ, वो जो राशन वाला था वो उनके घर आ गया, कहने लगा, महात्मा जी आप राशन लेने आया करो, आपकी पत्नी मेरी दुकान पर राशन लेने आती थी, सतगुरु की बातें करती थी, मेरी दुकान में इतनी बरकत हो जाती थी, लेकिन अब वो आती नहीं है, मेरी दुकान में बरकत भी नहीं होती। आप राशन लेने आया करो, जब आपके पास पैसे होंगे तब आप राशन के पैसे चुका देना। तो आगे से उन्होंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन प्रिंसिपल ने भी, स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उनके घर मैसेज भेज दिया कि आप बच्चों को स्कूल में भेजो, आपके बच्चों की फ़ीस बिल्कुल माफ़ है, +2 तक वो फ्री में पढ़ेंगे। सतगुरु को जब उन्होंने बीच में ले लिया तो उनके काम भी बनने शुरू हो गए। फिर किसी ने उन्हें, महात्मा ने उन्हें मैसेज दिया कि हाँ फलां गांव में एक फैक्ट्री खुली है, वहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो वहाँ से महात्मा ने पता किया, उस महात्मा को जॉब मिल गई। पहले जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ 27,000 रुपये सैलरी थी, लेकिन अब उनको 55,000 रुपये सैलरी में जॉब मिल गई। सतगुरु बीच में आ गया, सतगुरु का सहारा ले लिया उन्होंने। जो सतगुरु का सहारा ले लेता है, सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा उसनू होंदी टोट नहीं, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा, पाक साफ कोई कोट नहीं। जो सतगुरु के दर लग जाता है उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी आती ही नहीं है, वो अंदर बाहर से एक जैसा हो जाता है। हाँ संगत जी, ये विचार सुन के हमें इन विचारों से यही सीख मिली है कि हमने कभी भी किसी भी संत महापुरुष का निरादर नहीं करना। हर एक के अंदर मेरा ये सतगुरु निरंकार बैठा हुआ है, हर एक के अंदर सतगुरु निरंकार की ज्योत है, हमने इस ज्योत को नमस्कार करना है। हर एक के अंदर हमने सतगुरु का रूप देखना है और सभी का हमने दिल से आदर व सत्कार करना है।
सतगुरु तो सारे संसार के लिए आया हुआ है, कोई ये नहीं कि कोई एक जाति धर्म के लिए। सतगुरु ने तो कोई जाति बनाई ही नहीं है, इसने एक ही जाति बनाई है, इंसानियत। मानवता के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत इसने सबसे बड़ी जात बनाई है। बाकी इसने कोई जात, ये जातियाँ पातियाँ तो सब इंसानों ने बनाई है, लेकिन प्रभु की नज़र में सभी हैं बराबर, सभी बराबर हैं सतगुरु की नज़र में। चाहे कोई गोरा है, काला है, ऊंचा है, नीचा, छोटा बड़ा, सब बराबर है। सतगुरु सबको समदृष्टि से देखता है। तभी तो संपूर्ण अवतार बाणी में कहा है, गुरसिख गुरदी अख नल वेखे, गुरु दे कन्नल सुनता है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। जो गुरसिख होता है वो हीरे मोती ही चुनता है, वो इस ज्ञान रूपी सरोवर में से हीरे मोती चुनता है, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर लेता है। वो अपने अवगुण देखता है, दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है। जो ऐसा करता है वही सही मायने में गुरसिख होता है। गुरसिखी नाम है समर्पण का। जो सतगुरु को समर्पित हो जाता है वो सारे सुख पा लेता है। हे देव समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। हमारा विश्वास इसके चरणों में दृढ़ होता जाए, मजबूत होता जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सच्चे पातशाह मेहर करना मेरे मालिक, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है सच्चे पातशाह, सबको सुखी रखना, सबको खुश रखना मेरे मालिक दीन दयाल। आप जी का सहारा है, आप जी का आसरा है। सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सद्व्यवहार देना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।